तो भाई इस वीडियो में हैशटैग का एयर ड्रॉप बताने वाला हूँ, सारे एरर का सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, और जो मैं बताऊंगा उसके अलावा कुछ और मत करना, क्योंकि भाई वही सोल्यूशन होगा, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे पहले देखो यार, सारे लिंक आपको टेलीग्राम में मिलने वाला है, तो टेलीग्राम मस्ट में ज्वाइन हो जाना। सारे लिंक आपको इस तरीके से यहीं पे मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने और किसी एयर ड्रॉप का दे रखा था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे एयर ड्रॉप के लिंक मिल जाएंगे। ठीक, तो यार देखो, सबसे पहले अपना बीपीएस खोल लेना, या तो भाई या तो अपना टर्मिनल खोल लेना। ठीक है, चाहे पीसी का खोलो। ठीक है, और बीपीएस है तो भाई देखो फोन में भी कर सकते हो, बीपीएस नहीं है तो पीसी में ही होगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो अभी देखो मैं बीपीएस में करके दिखाने वाला हूँ, चाहो तो आप पीसी में कर लेना, सेम चीज होने वाली। तो करना क्या, देखो सबसे पहले आपको देखो ये सारी मैं कमांड की लिंक दे दूंगा। ठीक है, और अभी इसमें एक दो कमांड होगी जो मैं अपडेट करवा दूंगा बाद में। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो भी लिख रखा है डोकर, अगर पीसी में रन कर रहे हो तो डोकर इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, लिख देना डोकर, आ जाएगा, डाउनलोड करके उसको बैकग्राउंड में छोड़ देना। अगर पीसी में कर रहे हो तो बीपीएस वालों के लिए नहीं है ये वाली। ठीक है, बीपीएस वालों को ये करने की जरूरत नहीं है, और जैसे ही अगर पीसी वाले को जरूरत है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम बीपीएस में करने वाले हैं। तो अभी देखो सबसे पहले हमें करना है क्या, देखो इंस्टॉल करना है ये सब। ठीक है, और ये अभी आपको करना है हर एक उसमें। ठीक है, चाहे बीपीएस हो या पीसी में। अगेन बता रहा हूँ, पीसी वाले बंदों को डोकर ऑन करके छोड़ देना बैकग्राउंड में, जैसे कि यहाँ पे ये वाला आप समझो एक बैकग्राउंड में चल रहा है, इस तरीके से डोकर भी चलना चाहिए, तभी आपको एयर ड्रॉप रन होगा। बट हम बीपीएस वालों को ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखो 1 बाय 1 में सारे कमांड कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ये सब। ठीक है, जो भी है, तो पहली कमांड डालने के बाद ये सब अपना प्रिपेयरिंग कर लेगा, डाउनलोड करने का। ठीक है, चलते हैं अभी सेकंड कमांड। अगेन रिमेंबर बता रहा हूँ, आपको एडिट करना भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो मस्ट में सारे बंदे देखना, एडिट वेडिट सब बताऊंगा कि कैसे आरपीसी आपको बाद में एडिट करना है या कुछ हो जाए तो। ठीक है, अभी चलते हैं सेकंड कमांड में। यहाँ पे सेकंड कमांड देता हूँ, तो उसके बाद थर्ड कमांड डालना है। ठीक है, तो मैं फटाफट सारे डाल लेता हूँ, जहाँ पे मुझे बताने वाली चीज होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी ये ऊपर की 3 कमांड मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, ये ऊपर की 3 जो थी, अभी ये नीचे के इंस्टॉल डॉकर वाला हमें इंस्टॉल करना, तो ये सब कमांड डालूंगा, फिर बता दूंगा जो भी जहाँ भी होगा। ठीक है, तो फटाफट इसको होने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी बेकार में। तो भाई देखो, पहली कमांड डाल दोगे, जब दूसरी वाली कमांड डालोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला कमांड डालने के बाद आराम से रुकना थोड़ा, उसके बाद आपसे वाई और एन पूछेगा, तो आपको वाई दबा देना बस। आपको वाई दबाते के साथ एंटर दबाना है, या तो बिना दवाई भी हो गया था उस टाइम। तो चलो मैं एंटर दबाता हूँ, कुछ नहीं हुआ भाई। वो वाई इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था, तो ओवरराइड के लिए। ठीक है, तो अभी लास्ट वाली कमांड डालना है। ठीक है, और अभी इसमें आगे भी जाके आपको यस और नो पूछता, तो उस जगह पे ना आपको यस यस करना है। ठीक है, 2 जगह पूछेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाता हूँ और वेट करता हूँ। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो जाए डॉकर, उसके बाद आपको डॉकर का वर्जन चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने कमांड डाला, ठीक है, डॉकर का वर्जन आ गया, इसका मतलब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हम AZ का CLI इंस्टॉल करने वाले। ठीक है, अभी तो हमने डॉकर डाला था, अब डॉकर के बाद ये CLI। ठीक है, तो अभी ये मैं चलता हूँ, ये वाला डालता हूँ कमांड, फर्स्ट कमांड, फिर बताता हूँ आगे का प्रोसेस। जैसे फर्स्ट कमांड डालोगे उसके बाद आपसे पूछेगा यस और नो, यस दबा देना, वाई दबाओगे देखो ऑटोमेटिक होने लगेगा, यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके दोबारा आपसे पूछेगा यस और नो, ठीक है, फिर से वाई दबा देना। ठीक है, अपने आप कर लेगा इंस्टॉल। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो गया पहली कमांड से, अभी चलते हैं हम दूसरी कमांड डालनी है आपको। ठीक है, अभी आपको करनी है और पेस्ट कर, तो नेक्स्ट कमांड आपको ये वाली पेस्ट करनी है। ठीक है, जैसे आप पेस्ट कर दोगे यहाँ डाउनलोडिंग वगैरह होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे डाउनलोड होने लगे उसके बाद देखो आपको एक मेन चीज बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम, याद होगा आपको पिछली वीडियो में मैं बताता, जैसे हम इसको एनेबल करते हैं, याद होगा फायरवॉल को, तो वैसे ही भाई ये कभी कभी ना चलता नहीं है बीपीएस। ठीक है, सर्वर रुक जाएगा, तो उसके लिए ना हमें 2 कमांड होने वाले, एक तो ये पहली दे रखी है। ठीक है, एक और मैं रिलोड वाली कमांड आपको ऐड कर दूंगा, बता देता हूँ कौन सी। उससे पहले अभी आगे कमांड में जाने से पहले अभी आपको एक और चीज बता देता हूँ। ठीक है, जिस वॉलेट से आप करोगे उसमें सेफोलिया फोसेट लेना, चाहे इन दोनों वेबसाइट से फोसेट ले लो, और नहीं तो भाई देखो नया वॉलेट यूज करना, पुराना मत यूज करना, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट की वगैरह मांगते हैं। ठीक, तो मैं तो कहूंगा नए पुराने वाले में ले लो फोसेट, और फिर उस वाले नए वॉलेट जो बनाओगे उसमें डाल देना फोसेट। ठीक है, उससे काम बन जाएगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया, तो आप भी ऐसे कर लेना। तो चलते हैं, मैं ये दोनों कमांड डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये पहली कमांड डालोगे फिर से यस नो पूछेगा, ये वाई दबाना आपको। ठीक है, और वाई दबाने के बाद एंटर दबाना। ठीक है, उसके बाद हो गया ये इनेबल। ठीक है, अभी देखो मैंने फायरवॉल तो इनेबल कर दिया, मैं एक बार अपना नया टैब खोल के देखता हूँ कि अभी खुलता है या नहीं खुलता है। 1 सेकंड। तो भाई देखो मेरा तो नया टैब खुल रहा है, आपको शायद ना खुले, लोडिंग में फंसे, तो काटना मत ये वाला पीस। ठीक है, यहीं पे आपको एक कमांड डालनी जो मैं आपको बता दूंगा, एक्स्ट्रा टेलीग्राम में दूंगा। जैसे ये सब कुछ करते हो वो 2 कमांड उठाना और पेस्ट करना है। यहाँ पे कौन सी बताता हूँ, याद रखो, फायरवॉल इनेबल करने के बाद आपको ये 2 कमांड जरूर डालनी, जो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। हो सके तो यहीं पे अपडेट करा दूंगा, अगर वो लड़का आ गया होगा जिसने बनाई। ठीक है, तो उनको बोल दिया मैंने, वैसे तो जैसे फ्री होगा अपडेट कर, फिर भी नहीं करता तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा ये कमांड और ये कमांड। ये दोनों कमांड आपको मस्ट डालनी है भाई, मस्ट। और ये 2 कमांड डालने का मतलब वही है, आपको याद होगा हमने जेनसिंस कर रहे थे तो भाई उसमें एरर आ रहा था, हमारी टैब नहीं खुलती थी, ये लोड नहीं होता था, बीपीएस सर्वर कनेक्शन एरर ये सब आता था, वो इसी वजह से आता था। जैसे हम फायरवॉल इनेबल करते थे तो उसको रिलोड नहीं हो पाता था, तो हमने रिलोड कर दिया इसको, अब आराम से खुलेगा। ठीक है, ये डाल देना, नए हो या पुराने, बस डाल दो, बात खत्म।
अब उसके बाद अगर आप बीपीएस में कर रहे हो ना, बीपीएस में काम ले रहे हो तो ठीक है भाई, ये वाली आपको स्क्रीन क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, वापस आने के लिए भी बता दे रहा हूँ यहीं पे। और जब स्क्रीन ये वाली क्रिएट करोगे बीपीएस में तो एस की जगह छोटे में आर दबा देना, आप वापस भी आ जाओगे उसी स्क्रीन पे। फिर कंट्रोल एडी दबाओगे, वापस डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो करते हैं वो समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, तो ये चीजें हर जगह ऐसे ही काम करता है मैथड। तो अभी मैं इसको डाल देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी। अरे यार टच करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। कंट्रोल शिफ्ट वी डाल के ये कर दी मैंने नई स्क्रीन। अब मेरी नई स्क्रीन तो आ गई। ठीक है, इस जगह पे नई स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, अभी करना क्या है मुझे मैं बताता हूँ आपको। आपको ये वाला चीज कॉपी कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला कॉपी मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। चलते हैं इसको कहीं नोटपैड में या कहीं पे भी सेव कर लो। देखो नोटपैड में मैंने कर लिया इसको सेव। अभी यहाँ पे हमें एडिटिंग करनी है थोड़ी सी। क्या एडिटिंग करनी? देखो सबसे पहले ETH यहाँ से लेके आपको इस जगह से लेके इस जगह तक आपको कहाँ से एक यूआरएल लेना है, सफोरिया का, वो लेना है आपको अल्केमी से। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। इस वाली वेबसाइट से लेना है अल्केमी से। जैसे रजिस्टर कर लोगे सक्सेसफुली आ जाएगा। ऐप्स में आना है, यहाँ पे ऐप ऑटोमेटिक भी क्रिएट होगी, चाहो तो क्रिएट कर लेना। इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे नीचे आना। ठीक है, और ये सेटअप वाले पे एक बार क्लिक करना, शायद इधर ही आता है। ठीक है, हाँ ये रहा। इथेरियम पे क्लिक करना है, यहाँ सेफोलिया सेलेक्ट कर लेना। और देखो ये मिल गई आपको यूआरएल। ये वाला यूआरएल आपको वहां पे डाल देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। याद रखे कट कॉपी पेस्ट करने में ध्यान रखना, कहीं स्पेस वगैरह कुछ भी मत काट देना ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ। हो गया मेरा पहला काम। ठीक है, डन, पहला काम। अभी देखो आपको एरर भी आएगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, बीसी में बता दूंगा। दूसरा लिंक हमें क्या करना, दूसरा लिंक यहाँ पे बीकॉन वाला देना। ये कहाँ से मिलेगा? अभी देखो मेन दिक्कत भाई यहीं पे आने वाली है आपकी। यहाँ से तो ये फ्री में मिल गया, बट हाँ ये जो आप फ्री में लोगे तो हो सकता है आपका नोट चले ना, एरर दे दे बाद में। तो उसके लिए भाई पेड वाला भी बता दूंगा कैसे लेना। ठीक है, तब तक पहले ये बता देता हूँ। अभी देखो फ्री वाला बीकॉन वाला आपको इस वाली वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस जगह पे क्लिक करना है। देखो अभी मेरा तो भाई देखो नहीं चला, फ्री में मैंने ट्राई कर लिया, बट हाँ अपने यूजर का चल रहा है तो आप भी एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, ये वाला मेथड ट्राई कर लेना। और ये वाला नहीं चलता तो भाई पेड लेना पड़ेगा, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे मैं बीकॉन लिख देता हूँ। BEC आया क्या? तो यहाँ पे देखो बीकॉन आ गया। ठीक है, मेन नेट है। यहाँ पे जाके आपको करना है सेलेक्ट सेफोलिया, देन आपको ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है। ठीक है, याद रखना आपको फ्रेश अकाउंट बनाने हैं इन सब वेबसाइट में। तो भाई देखो ये वाला मैंने डाल दिया। नेक्स्ट में भाई यहाँ पे 0x लगा के आपको आपकी प्राइवेट की डालनी है। आपको याद होगा हमने प्राइवेट की डाली थी डेरिया में भी, तो प्राइवेट की के अंदर 0x नहीं लगा होता। तो आप अपने वॉलेट की मेटामास्क की जब प्राइवेट की लोगे तो उसके आगे 0x लगा देना और ये यहाँ से काट देना। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक काट देना और 0x लगा होना चाहिए आपके प्राइवेट की। सपोज मेरा ये जो भी प्राइवेट की है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी सबसे आगे आपको क्या रहना चाहिए, आपका यहाँ पे होना चाहिए 0 और आगे x। ठीक है, 0x होना चाहिए। जैसे ये हो गया उसके बाद आपको आपका वॉलेट का एड्रेस डालना है। ठीक है, इस जगह इसको रिमूव करके इस पर वॉलेट एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको IP डालनी है। ठीक है, अपनी IP डाल देनी, किसकी, सॉरी BPS में रन कर रहे हो तो भाई देखो इस जगह इसको काट के आपको BPS की IP डालनी है। आपको पता ही IP कहाँ से मिलती है BPS की। ठीक है, एक्सटर्नल वाली। और PC में कर रहे हो तो भाई देखो ये वाली कमांड कॉपी करके डाल देना, आपकी IP दिखा देगा एक्सटर्नल। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया आपको रिप्लेस कर लेना BPS वाले इधर से। ठीक है, दोनों का बता दूं कहाँ से लेनी IP। अब जैसे सारा कुछ काम कंप्लीट हो जाए भाई इसको उठाना, सबको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे पेस्ट करोगे आपका थोड़ा लोड होगा भाई। जैसे वो सब चीजें पेस्ट करोगे ना इस तरीके से आपका काम हो जाएगा चालू। ये सिंक पे लग गया। देखो सिंक पे लगने के बाद ये पता कितना टाइम लेगा, मेरे हिसाब से तो बंदे के ले रहा 30-40 मिनट भी ले रहा, बट मेरे में लिया इसने 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे बाद भाई आपका नोट चालू होने वाला है। ठीक है, नोट चालू होने के बाद आपको क्या करना वो बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको छोड़ देना। तो यार 2-2.5 घंटे बाद अगर आपको देखना है कि हाँ आपका नोट चल रहा है नहीं चल रहा, तो देखो ये वाली कमांड यूज कर सकते हो, या तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था स्क्रीन R करके भी जा सकते हो BPS वाली। ठीक है, और नॉर्मल यूजर ये वाली कमांड यूज करना है। ठीक है, तो भाई देख लो। ठीक है, जैसे मैंने वो वाली कमांड डाली तो देख सकते हो मेरा नोट सक्सेसफुली रन कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एरर आता है तो भाई मैं बता रहा हूँ RPC का एरर आएगा। उस एरर को फिक्स करने के लिए भाई आपको पेड लेना ही पड़ेगा, फ्री में नहीं काम बनने वाला, क्योंकि वो बीकॉन वाला एरर आता है। मैंने कल बहुत ट्राई किया हर एक वेबसाइट से, मेरे तो नहीं हुआ, बट आप कुछ यूजर्स का हो गया है। ठीक है, तो आप भी ट्राई कर लेना फ्री वाला। सबसे पहले फ्री वाला अगर काम कर गया इस तरीके से तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अगर नहीं काम करता एरर देता है तो आपको क्या दबाना, Ctrl+C दबा देना है, कर देना इसको स्टॉप। सबसे पहले तो पहले देखो एरर देगा तो वो उसको Ctrl+C दबा के रोक देना। ठीक है, उससे पहले मैं अभी आगे का प्रोसेस बता दूं, जिसका चल गया है फिर एरर का सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, जिसका चल गया तो भाई देखो नया टैब खोल लेना है, और मैंने तो दोनों में खोल लिया। ठीक है, मैं इसको एक कार्ड देता हूँ जरा, एक सेकेंड।
उसके बाद जैसे आपका चालू हो जाएगा ना नोड, उसके आधा घंटे या 1 घंटे बाद आपको देखो ये आईडी भी जनरेट कर देगा ब्लॉक वाली। तो यहाँ पे ये कॉपी करना, कॉपी करने के बाद इस जगह पे आपको पेस्ट करना है। देखो अभी मैं रोल लेके भी दिखा दूंगा, ठीक है, और एरर का सोल्यूशन बताऊंगा। देखो मेरा क्या बताया इसने, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 38 ठीक है, ये मेरा बताया। अभी देखो ये दूसरी कमांड आपको कॉपी करनी है, उसको कर देना है यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल और शिफ्ट भी दबा के, और एंटर नहीं दबाना अभी, ठीक है। आपको इसमें एडिट करनी है, ठीक है, चाहो तो नोटपैड में एडिट कर लो। चलो मैं नोटपैड में एडिट करके आता हूँ सबसे पहले। देखो नोटपैड में एडिट क्या करना है आपको, ठीक है, इस जगह पे आने के बाद देखो इसका ये कमांड यूज करनी है, ब्लॉक नंबर की जगह आपको ब्लॉक नंबर लिखना दोनों जगह, ठीक है। जैसे कि मेरा ब्लॉक नंबर है 38, एक सेकेंड इसको कर लेता हूँ कॉपी। हाँ ध्यान से देखो कहाँ से पेस्ट करना है, ठीक है। इस जगह से लेके इस जगह तक आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक नंबर डाल देना है, पेस्ट, फिर ऐसे इस जगह करना है, ठीक है। तो जैसे ये दोनों जगह ब्लॉक नंबर डाल दोगे भाई, कंट्रोल ए दबाना, आपका सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाना, कॉपी हो जाएगा। तो जैसे वो वाला आप डालोगे ना ब्लॉक नंबर अपना डाल के ये वाली कमांड डालोगे, तो भाई देखो इस जगह से लेके A4 एप्पल तक ये है आपका प्रूफ, जिसके ना बेस पे हमें रोल मिलने वाला, ठीक है। इसको यहाँ से लेके ये इक्वल टू का जो मार्क आ रहा है इस जगह तक आपको कर लेना कॉपी, और उसके बाद आपको आ जाना इनके डिस्कॉर्ड सर्वर में, ठीक है। जैसे डिस्कॉर्ड सर्वर में आओगे आपके इस जगह पे आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे डालना स्लैश ऑपरेटर ऐसी कुछ करके आएगा, ठीक है, ऑपरेटर स्टार्ट वैलिडेटर शायद यही वाला है, ठीक है, हाँ ये वाला। इसको एक बार क्लिक करना, यहाँ आपका वॉलेट एड्रेस डालना, ब्लॉक नंबर जो मैंने बताया था, और अभी जो हमने जो प्रूफ कॉपी किया वो, ठीक है। तो मैंने अभी कर रखा कॉपी, तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ लगे हाथ, ठीक है। ये मेरा हो गया प्रूफ कॉपी, यहाँ पे ब्लॉक नंबर डालता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको। तो जैसे तीनों चीज डालोगे भाई एंटर का बटन आपको दबा देना है, ठीक है। उसके बाद वेट करना थोड़ा सा, ये लो भाई देखो यहाँ मेरा सक्सेस हो गया, ठीक है, इस जगह पे सक्सेस हो गया। अभी आपको करना है क्या, देखो आपको रोल मिल गया होगा, पे भी पेस्ट कर देना। तो आपको जितने अकाउंट से करना देखो कर लेना, मैंने तो अभी एक ही अकाउंट से किया, ठीक है। तो आप अपना देख लो, देखो मेरे को ये रोल मिल चुका है, ठीक है, ये रोल चाहिए था। इसके बाद ये अपग्रेड भी हो जाएगा गार्डियन रोल में, वो मैं बता दूंगा, प्रोसेस कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक स्नैपशॉट लोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं, और ये लाइट रोल भी ले लेना, ये कहाँ से लेना है, अनलिमिटेड वाला वो बता भाई। देखो वो वाला रोल लेने के लिए ना जो अल्टीमेट या अनलिमिटेड जो भी अभी मैंने देखा नहीं, उसके बाद इस पे क्लिक करना, ठीक है। ऐसे कोई भी बंदा इनके जनरल चैट में दे रहा होगा ना, तो उस पर एक बार बस क्लिक कर देना, आपको ये चैनल से खुल जाएंगे, वरना ऐसे मिलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे रुको एक सेकंड में दिखाता हूँ वो वाला कहाँ है आपका रोल, सबसे ऊपर है, ठीक है, ये रहा वो आपका अल्टीमेट रोल। इस पे आपको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इमोजी आएगा, उस इमोजी पे क्लिक करना, स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे देखो कोई भी इमोजी 2-3 पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने तीनों पे कर दिए तो मेरे को वो रोल मिल गया, ठीक है, तीनों रोल मिल गया। अभी चलते हैं भाई आपके एरर सोल्यूशन। देखो बीकॉन वाला अगर आपका सही चल जाता है जैसा मैंने वेबसाइट बताया, तो करने की जरूरत नहीं है, अपना नोड रन होने देना, काम खत्म, ठीक है। और नहीं चलता तो अभी देखो क्या करना भाई, हमें बीकॉन का ना आरपीसी लेनी पड़ेगी पेड वाली, ठीक है, पेड वाली आपको लेनी पड़ेगी, फ्री में नहीं काम बनेगा, तो ठीक है। तो मेरा तो नहीं बना, आप देख लेना, आपका बन जाए तो अच्छी बात है, काफी बंदों का बना है, ठीक है। तो बट हाँ जो अल्केमी का लिया वो अल्केमी का फ्री वाला ही लेना, अल्केमी का ये सफोलिया वाला ये यहीं से लेना, अल्केमी से ये चल रहा है बिल्कुल मस्त मक्खन जैसा, ठीक है। बट हाँ ये बीकॉन वाले में काफी एरर है, ठीक है, जल्दी रिक्वेस्ट खत्म कर देता है ये, ठीक है, बोलता फिर अपग्रेड करो, एरर फलाना ढिंगाना। तो अगर आपके में एरर आ जाता है तो ठीक है, कमांड को एडिट करना भी सिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपका एरर आ जाएगा ना, तो सबसे पहले कंट्रोल सी दबा के आपको रोक देना है नोड, रुक गया नोड आपका, ठीक है। उसके बाद ये वाली कमांड आपको कॉपी करनी, ये सब मैं टेलीग्राम में दूंगा, और पेस्ट कर देना वहां पे। जैसे पेस्ट करोगे आपका वो जो ओल्ड डेटा होगा वो वाला हट जाएगा, ठीक है, जो भी आपने आरपीसी डाली होगी। उसके बाद थर्ड कमांड आपको ये वाली पेस्ट करनी है, ठीक है, ऊपर वाली जैसे पेस्ट करोगे भाई आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा एजेड वाला दोबारा से, फिर आपका आएगा, फिर क्या करना है, फिर आपको जस्ट ये वाली कमांड डालनी है, जैसे कि एजेड स्टार्ट ये वाला नेटवर्क। जैसे वहां पे वो 2-3 कमांड डाल दोगे ना, उसके बाद स्टार्ट करने के लिए अब आपको ये वाला कमांड डालना पड़ेगा बस। हाँ इसमें बीकॉन वाली आरपीसी कहाँ से ले सकते हो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना, $10 या 10 USDT हो या डॉलर हो आप पे, ठीक है, तो ही करना है, ठीक है। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगा, USDT से भी हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद ऑटोमेटिक एक प्रोजेक्ट बना होगा, ठीक है, तो उसको छोड़ देना, आपको नया बना लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया रखा है, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे बना रखा। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्रेडिट्स दिख रहे होंगे, इस जगह पे एक बार प्लस आइकॉन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, बिलिंग्स पे आ जाओगे, ठीक है, गो टू बिलिंग्स आ गया, ठीक है, ये आ गया इस जगह पे। अभी देखो अभी आप चाहो तो इस जगह से आपको वन टाइम पे क्लिक करना है, यहाँ $10 पे क्लिक करना है। अब इस मेथड का यूज करोगे तो क्रेडिट कार्ड से पे करने को हो जाएगा, ठीक है। और चाहो तो फिर USDT है आपके वॉलेट में तो वॉलेट से कर लेना, मैं तो कहूँगा लॉग इन वॉलेट से ही करना, और पे भी USDT से ही कर देना, क्योंकि सब पे ही होंगे मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जैसे आप पे पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ से USDT मांगेगा, यहाँ से मैंने बता दिया, दूसरी जगह से आपको वो मांगेगा, ठीक है। यहाँ नेटवर्क आपको इथेरियम नहीं भाई, BSC ले लो या तो पॉलीगन ले लो, जिस पे फीस कम लगती हो, ठीक है। मैंने तो BSC से किया था तो फीस कम लगी थी, ठीक है। उसके बाद जैसे पे हो जाएगा सक्सेसफुली, 5-10 मिनट में आपके यहाँ पे क्रेडिट्स आ जाएंगे। क्रेडिट्स आगे बता दिया, अगेन बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो और USDT भी, ठीक है, ये दोनों मेथड है। वन टाइम पे क्लिक करेगा 10,
अब जैसे क्रेडिट्स आ जाए भाई, आपको प्रोजेक्ट्स पे आपको एक बार क्लिक करना है, देन आपका प्रोजेक्ट इस जगह ऊपर क्रिएट कर देना। जैसे क्रिएट हो जाए सक्सेसफुली, नेटवर्क इथेरियम का सेलेक्ट करना है, इस जगह पे आने का। इस जगह पे आने के बाद नीचे नीचे जाने का। आपको नीचे जाने के बाद देखो यहाँ पे ऐसा मिलेगा मेन नेट, आपको मेन नेट पे नहीं टेस्ट नेट पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है। सेपोलिया क्लिक करना है, देन बीकॉन क्लिक करना है। आपको ये मिल गया ये वाला यूआरएल, आपको ये वाला उठाना है अपना, और इस वाले बीकॉन की जगह पेड वाला बीकॉन वाला यूआरएल डाल देना आरपीसी का, और फिर वहां पे पेस्ट कर देना। फिर ये आपका दोबारा 2-2.5 घंटे में सिंक होगा, नोट चालू हो जाएगा, ठीक है। मैंने ओल्ड में ही किया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एडिट करके, क्योंकि नया वॉलेट वगैरह नहीं बनाया मैंने, ओल्ड वाला ही कर रखा था। जो कल एरर आ रहा था उसी में पेड वाला बस ये वाला लिया, बीकॉन का काम बन गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लेना, बट भाई कर लेना, चाहे वीडियो को 2 बार देखो, 4 देखो। देखो एडिटिंग का बता दिया, स्टॉप नोट, हाँ सॉरी तो बताना भूल गया भाई। स्टॉप नोट करने की कमांड क्या है भाई, देखो स्टॉप नोट करने की कमांड ये, ठीक है, ये वाली आप कमांड डालोगे, नीचे वाली सब मैं दे दूंगा, ठीक है। स्टॉप नोट ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे तो स्टॉप हो जाएगा आपका नोट, ठीक है। ये याद रखना, वहां पे जब एरर आए तो कंट्रोल सी दबा के आपको स्टॉप नोट कर देना। चाहो तो ये वाला भी कमांड डाल देना, ठीक है। उसके बाद रीसेट करने की कमांड ये है, ठीक है। कंट्रोल सी दबा के ये रीसेट, फिर ये नया डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वो अपने यूआरएल चेंज करके वो वापस डाल देना, ठीक।